16 साल के बाद एक माँ का बेटा, एक पिता जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक माँ जो मेरी बगल में बैठी हुई है, इनका 16 साल के बाद इनका पुत्र जेल से बाहर आएगा। लगातार 16 साल की जेल कम नहीं होता है। हुआ था क्या कि एक आरोप लगा था। आरोप मैं बता नहीं सकता क्योंकि पब्लिक डोमेन में किसी का पर्सनल चीज़ लाने का मुझे अधिकार नहीं है। तो आरोप लगा था, आरोप में केस चला और सज़ा हुआ आजीवन कारावास और कुछ फाइन भी हुआ था। एक माँ अपने बच्चा जेल गया तो उसके बाद फिर बेल ही नहीं हुआ। बेल के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया गया, काफ़ी पैसा खर्च किया गया, फिर भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट में केस चला, बहुत दिन तक हाई कोर्ट में केस चला, लेकिन वहाँ से भी सज़ा बरकरार हुआ। काफ़ी पैसा खर्च हुआ और अंत में एक माता पिता जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं दोनों नाउम्मीद हो गए थे कि अब उनका बच्चा जो है जीवन भर जेल में ही रहेगा, अब वो शायद अपने बच्चा को बाहर देख पाए। तो जेल में और क्लाइंट के काम करने के दरमियान मुझे वो बालक जो आज रिलीज हो गया, आज रिलीज ऑर्डर उसका चला गया, कल परसों छूट जाएगा, तो उससे मुलाकात हुई, बातचीत हुई तो पूरा केस का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ हो सकता है। तो मेरे साथी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे मैं बात किया तो वो तैयार थे नहीं, क्योंकि केस का ऐसा कंडीशंस था, जो ऐसा पड़ाव पर था केस की, और उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ हो नहीं सकता है। मैं बोला कि मैं ग्राउंड तैयार करता हूँ। मैं ग्राउंड तैयार किया और बहुत सारा बिंदु पर डिस्कस किया, और उसके बाद मैं कहा कि भाई आप प्रयास करो, जो जाएगा वो मेरा जाएगा, अगर नफ़ा हुआ तो मुझे हुआ, नुकसान होगा तो मेरा नुकसान होगा। फिर मैं इनके माता पिता को बुलाया अपने पास और कहा कि भाई 16 साल से जेल में है आपका बच्चा, तो 16 साल से जेल में है तो बहुत कुछ आपने खोया है, तो मान के चलिए कि जितना खोया कुछ और खोने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रयास करेंगे। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे। अगर आ गया तो 16 साल का मेहनत आ जाएगा, और नहीं तो कुछ गया और कुछ और चला जाएगा। तो फिर ये लोग तैयार हो गए और 1.5-2 महीने के बाद, कसमकस के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जमानत हुआ। अभी तो जमानत ही हुआ है 16 साल के बाद, और उम्मीद करते हैं कि रिहाई भी कराएंगे। तो जमानत होने के बाद भी, चूँकि बहुत साल पूर्व ही मुकदमा यहाँ से समाप्त हो गया था, जमानत होने के बाद 7/2/2025 को जमानत हुई थी, और एक महीना कंटिन्यू मैं, मेरे अधिवक्ता साथी क्रमवीर श्रीवास्तव, चंदेश्वर जी अधिवक्ता लिपिक, तीनों मिलकर लगातार 1 महीना से प्रयास करते आज रिलीज बेल बॉन्ड भरा गया है। बीच में कुछ कंडीशंस आया था जो फुलफिल ये लोग नहीं कर पा रहे थे, उसको भी दूर किया गया, और तमाम करने के बाद आज वो बच्चा का रिलीज जेल में चला गया है, वो छूट जाएगा। आइए एक माँ से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा हो। अपने के नाम कथी भेला? पनमा देवी। बेटा के जेल में अपने के कै साल से है? 25 साल से ना 16 साल से। 16 साल से जेल में है। तो 16 साल से बाहर, अभी कितना उम्र होता है? 34-35 होता है। अच्छा, तो कैसा लगा ये ना अपने के बेटा निकला तक? कैसा लगा? ठीक लगा। मैंने अभी निकलेगा तब अंदर से खुशी है कि? हाँ, हम एकदम खुशी है ना, एकदम धन्यवाद है। अच्छा, अथी अपने के उम्मीद रहा है कि बेटा निकला? ना, तनको उम्मीद ना, हम संतोष कर लीजिए। पिताजी से बुलाइए, पिताजी को यहाँ लाइए, इधर लाइए, पिताजी को करीब ले आओ। ये अखिलेश जी जो जिनका बेल हो गया है, उसका पिताजी है। आपका बच्चा बाहर निकलेगा, आपको खुशी है? खुशी है। अभी तक कितना पैसा, आप कितना पैसा दूसरे वकील में खर्च कर दिए होंगे केस में? तो बाबू वकील साहब, हम कितना खर्चा किया तो कोई 16-17 लाख रुपया। और मतलब हम तो नहीं ले सुना। आप नहीं तो इस तरह से आप नहीं दिखाओ। हाँ, बोलो क्या बोलो? सब हमरा 2.5-3 लाख रुपया, जे चाहे 9 लाख रुपया के हमर खर्चा हो गए, 9 लाख से हमर तो दूसरा लूट। अच्छा, ओकरा बाद अपने के भीड़ आवे से हमर कुछ खर्चा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा अपना पढ़ाई करें। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप न्यायालय में सोच कर आते हैं कि तुरंत, बहुत सारे आज भी एक केस में हम बहस किए तो काफ़ी अच्छा बहस रहा। मैं खुद कह सकता हूँ कि मेरा अच्छा बहस था, लेकिन चूंकि क्लाइंट का काम नहीं हुआ, 18 का डेट पड़ गया। कोर्ट ने कहा कि मैं 18 को बेल दे दूंगा, बड़ी कोर्ट ने कहा, लेकिन क्लाइंट का चूंकि बेल हुआ नहीं, तो क्लाइंट का प्रश्न आया मेरे से प्रश्न हुआ कि भाई आपसे वो जज साहब संतुष्ट नहीं हुए, तत्क्षण अपना फाइल वापस कर दिया। जब हमसे जज साहब संतुष्ट नहीं हुए तो आप एक अच्छा वकील रखें।
मेरा ये कहना है कि आप ये सोच कर आते हैं कि तुरंत हो जाएगा, तो तुरंत नहीं। एक माँ से पूछिए, 16 साल से ये प्रयास कर रही थी, बच्चा इनका जेल से नहीं निकला। हालांकि वकील साहब का हम बहुत गलती नहीं देते हैं, इसलिए कि केस ही वैसा था जिसमें मेडिकल्स भी था, उसमें बेल का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं था। चैनल से आना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट बार बार ऑर्डर में लिख रहे थे, जिसमें इनका समय भी बर्बाद हो रहा था, पैसा भी बर्बाद हो रहा था। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमारा काम नहीं हुआ मतलब रिजल्ट नहीं आया मतलब वकील बुड़बक। वकील साहब केवल प्रयास कर सकते हैं, वकील साहब के हाथ में केवल प्रयास करना है, परिणाम नहीं है वकील साहब के हाथ में। खैर, आपको जब दिखता है आंख, भगवान आपका 2 आंख दिया है, दिमाग दिया है, आप देखिए, समझिए कि कौन सा वकील साहब आपका कितना काम कर रहा है। अब रिजल्ट नहीं आया मतलब वकील साहब बुड़बक, तो वकील साहब बुड़बक नहीं, बुड़बक तो आपका सोच ऐसा है जिससे आप खुद बुड़बक बन जाते हैं और आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वकील साहब। खैर, मैं माननीय न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ कि 16 साल जब जेल में है तो उन्होंने इस बात को फील किया कि ये बच्चा जो है काफ़ी दिन से जेल में है, तो इसको बाहर आना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। 16 साल में कितना समय बदल जाता है, कितने लोग बदल जाते हैं। जो बच्चे वो जवान हो गए, जो जवान है वो बूढ़े हो गए, और बूढ़ा तो एकदम साफ ही हो गया। तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने तमाम साथी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता लिपिक चंद्रेश्वर जी, जो लगातार 1 महीना से मेरे सहयोग किए। और हमको क्या बचा नहीं बचा ये तो हम डजंट मैटर, क्योंकि ये काम हम पैसा के लिए कर ही नहीं रहे थे। ये काम अपना मेरा ये दिल में इच्छा था कि एक बूढ़ा माँ जिनका अंतिम सांस चल रहा है, अंतिम समय में ही है ये दोनों, कि इनका बच्चा जो है अंतिम समय में इनका पास आ जाए, 1 महीना ही सही, 2 महीना ही सही इनके पास। तो मैं फिर वीडियो में आऊँगा, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।